डायरेक्ट करंट सर्किट्स उस सर्वे का 28 चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारा लास्ट लेक्चर है, और इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे आरसी सर्किट्स को। आरसी सर्किट्स में हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर हमने पहले चैप्टर में देखा था 26 चैप्टर में, और इसमें हमने पिछले चैप्टर में हमने रजिस्टर को डील किया था, इसके कम्बिनेशन देखे थे। तो आरसी सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से दिखता है जैसे ये फिग में शो है। इस पे हम चार्जिंग डिस्कस करेंगे। अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए क्या आपके पास मैथमेटिक्स है, और फिर हम डिस्चार्जिंग की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि उसके लिए हमारे पास क्या मैथमेटिक्स है। ये हमारे पास चार्जिंग का सर्किट है, और ये हमारे पास है डिस्चार्जिंग के लिए। और ये जो ग्राफ शो हो रहा है ये चार्ज वर्सेस टाइम का है चार्जिंग के लिए, कि आपके पास स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे चार्जिंग ज़ीरो होती है, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते चार्ज फुली चार्ज होता है कैपेसिटर। और ये करंट के लिए है कि जिस तरह कैपेसिटर चार्ज होता चला जाता है तो उसमें करंट जो है सर्किट में डिक्रीज होता चला जाता है। तो इन दो चीज़ों को हम देखेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को। आरसी सर्किट्स, और इसको पहले डिफाइन कर लें हम। A circuit with direct current containing a series combination of resistor and capacitor। तो हमारे पास दो इसमें बातें की गई हैं। एक बात यह है कि जो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो बैटरी है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्ट करंट। तो सर्किट में डायरेक्ट करंट है, और दूसरा हमारे पास है कि जो कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्ट होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, इनको हम आरसी सर्किट्स कहेंगे। अगर ये पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारी ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती, जबकि डेफिनेशन के मुताबिक जो कैपेसिटर है रजिस्टर के साथ इन सीरीज होगा। तो इसके दो सिनेरियोज हैं। एक ये कि आपके पास कैपेसिटर इनिशियली, अगर आपके पास चार्जिंग उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है कैपेसिटर पे, तो आप जब इसको चार्ज करना शुरू करोगे तो फिर आपके पास सिनेरियो क्या होगा। तो सर्किट को इस तरह से आपके पास बन जाएगा। ये स्विच यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ये स्विच है, ये क्लोज हो गया, और ये एकदम आपके पास बैटरी जो है कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। तो अब आप इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया लेयर से, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तक आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ईएमएफ की, और आप इस प्लेट से, जो पॉजिटिव प्लेट है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट पे आएंगे तो आपके पास ये ड्रॉप होगा पोटेंशियल। याद करें कि आपके पास जो पोटेंशियल है Q इज इक्वल टू सी वी इस फार्मूला से। ठीक है, तो आप V को निकालना है, V को एक्सट्रैक्ट करने के लिए Q डिवाइड बाई C करोगे, और आप पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट हुए और एंड अप हुए हो आप नेगेटिव प्लेट पे, तो ये माइनस Q और C आ गया। और चूंकि आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हो, हमने करंट की डायरेक्शन यही ली है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आपके पास रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आएगा माइनस वन आई आर। और दोबारा फिर आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे। तो ये आपके पास सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस ड्रॉप अक्रॉस द क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारा कोई सर्किट नहीं है, ये हमारे पास ओपन एज है, तो ये कोई क्लोज सर्किट नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास करंट नहीं होगा। तो आप समझेंगे सिर्फ यही करंट है। तो आपके पास जो सर्किट है, अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ, ये होगा, ये है कैपेसिटर, ये है रजिस्टर, और ये सर्किट है। तो ये हमारे पास टोटल सर्किट है, इसमें लगे हुए 3 कंपोनेंट्स। अब आगे से आगे आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं। इनिशियल कंडीशन हमें पता है कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे इसके साथ, चार्ज इनिशियली जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, तो कैपेसिटर पे भी चार्ज होगा वो हमारे पास है ज़ीरो। ठीक, और करंट मैक्सिमम होगा, करंट इसमें डाउन होना शुरू करेगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की जितना आपके पास बैटरी की ईएमएफ है। तो वी इज इक्वल टू आई आर, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर।
ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, आप जैसे उसे कनेक्ट करोगे बैटरी से, वो चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है, ज़ीरो से। और चार्ज इसमें करंट जो होगा सर्किट में वो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम करंट है हमारे पास। और जब आपके पास चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा इस पे कैपेसिटर पे, ये फुली चार्ज हो जाएगा, फिर आपके पास जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। याद रहे कि जो हमने कैपेसिटर के बारे में बातें की थी कुछ इस तरह से था कि बैटरी ये कर रही है कि इस प्लेट से, इस वाली प्लेट से जो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रही है, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रही है और डिपॉजिट कर रही है इसे नेगेटिव प्लेट पे, ठीक है। तो नतीजे में आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा। और जब फुली चार्ज हो जाएगा तो ये हमारे पास असल में ये इसी का जो नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ही हमारे पास ये करंट की वैल्यू मिल रही है। और जैसे आपके पास चार्ज फुल हो जाएगा, कैपेसिटर पे मजीद चार्ज की गुंजाइश नहीं होगी, तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाएगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। इनिशियली मैक्सिमम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के दरमियान में वो ज़ीरो होगा। और मैक्सिमम जो आपके पास जो करंट का फ्लो नज़र आएगा आपको। तो ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं जो हमें फिजिकली एक्सेस करने में मुश्किल नहीं होगी, कि इनिशियली चार्ज ज़ीरो, करंट मैक्सिमम है, और जब आपके पास चार्ज मैक्सिमम हो जाता है तो करंट ज़ीरो हो जाता है। तो अब दोबारा उसी आप इक्वेशन पे आ जाएं। तो ये इक्वेशन है, माइनस आई आर को मैं इस तरफ ले गया तो ये बन गया एप्सिलॉन माइनस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन माइनस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू आर डी क्यू ओवर डी टी। तो अब आप इसको मज़ीद रीअरेंज कर सकते हैं, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड बन जाए हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डी क्यू डी ओवर डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर माइनस क्यू ओवर आर सी। तो यहाँ से हम इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका, अगर अपने यहाँ पे एलसीएम लेना हो तो आप इसका पूरी इक्वेशन को आर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को क्या किया मैंने, हर वैल्यू को आर सी से मल्टीप्लाई किया। तो आर सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ से माइनस क्यू। और आर सी जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा एप्सिलॉन सी, ठीक, एप्सिलॉन सी। तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन क्या आएगी, वो ये आएगी, एप्सिलॉन सी माइनस क्यू और डिवाइड बाय आर सी, ठीक। और अब अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लें, माइनस एक वजह के तहत लिया गया है, माइनस कॉमन ले लें तो ये वाली टर्म आपके पास माइनस हो जाएगी और ये वाली प्लस हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे ये किया गया। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास आर सी, और माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस एक वजह के लिए तहत लिया गया, तो आपको इंटीग्रेशन करने में हेल्प आउट करेगी। तो अब आप इसका जो क्यू वाई टर्म है, ये क्यू माइनस सी एप्सिलॉन, इसको आप इस तरफ ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। और डी टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही मैंने किया है कि डी क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू माइनस डी टी ओवर आर सी। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम जब हमने कंसिडर किया है टाइम ज़ीरो पे, जब हमने स्विच को ऑन किया है उस वक्त चार्ज ज़ीरो है सर्किट पे, कैपेसिटर पे चार्ज इनिशियली ज़ीरो है। तो हम इसको ज़ीरो से इंटीग्रेट करेंगे और अप टू जाएंगे किसी भी चार्ज क्यू तक, मैक्सिमम नहीं किसी भी चार्ज क्यू तक हम जाएंगे, ताकि हमें इसकी पूरी किसी भी टाइम के लिए हमें इसके लिए चार्ज मिल सके। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हमारे पास आएगी, ये नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्यू माइनस सी एप्सलॉन, और ऊपर डी क्यू है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है क्यू माइनस सी एप्सलॉन डिवाइड बाई माइनस सी एप्सलॉन। और ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आर सी इसमें कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे सिंपली आपके पास टी आएगा। तो इसको लॉग को एंड करने के लिए हम इसका ले लेते हैं एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे इसका इस टर्म का एक्सपोनेंट लोगे तो ये लॉग और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू जाएगी हमारी एक्सपोनेंट में चली जाएगी।
तो यहाँ पे यही हुआ है, लॉग एक्सपोनेंट से के साथ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये दोनों एंटी लॉग होते हैं, एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया। अब अगर आप इसे मजीद रीअरेंज करोगे, ये माइनस सी एप्सलॉन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस सी एप्सलॉन यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो रीअरेंज करने के बाद अब हमारे पास ये किसी भी टाइम के लिए सर्किट कैपेसिटर पे चार्ज ये गिवन है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो यहाँ पे आप टाइम पुट करेंगे तो आपके पास उस टाइम के लिए सर्किट पे कैपेसिटर पे चार्ज मिलेगा कि इस वक्त जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज इतना स्टोर है। करंट के लिए सिंपली आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि डी क्यू ओवर डी टी होता है हमारे पास। तो ये डी क्यू ओवर डी टी इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये तो हमारे पास जो टर्म है पहली एप्सिलॉन सी, ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो सिर्फ हमारे पास टर्म आएगी नॉन ज़ीरो, वो ये होगी, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव होता है कि ये टर्म एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन जो पावर में टर्म है एक्सपोनेंट में, इसका डेरिवेटिव होता है साथ। तो इसका डेरिवेटिव होगा पावर में जो टर्म है वो होगी माइनस वन ओवर आर सी, और साथ हमारे पास सी एप्सिलॉन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एप्सिलॉन सी को भी मल्टीप्लाई कर लें, एप्सिलॉन सी सी से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर आर। तो ये साथ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्राफ दिखाए थे। तो ये वो उससे डिड्यूस किए, इसे प्लॉट किए गए हैं। एक क्यू वर्सेस टाइम है और दूसरा आई वर्सेस टाइम है। तो किसी भी टाइम के लिए आप देख सकते हैं, अगर कैपेसिटर चार्ज जीरो हो, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इनिशियली उसका चार्ज जीरो था, तो उसमें किसी भी टाइम के लिए चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे और करंट क्या होगा। आप इसमें देख सकते हैं आराम से वही जो कंडीशन है जो हमने स्टार्टिंग में यूज की थी। आप देख सकते हो कि वो इसमें एम्बेडेड है, और आपको जो इनिशियल कंडीशन में शो की थी यही इक्वेशन भी आपको वही रहती है। जैसे कि अगर आप चार्ज की बात करें, तो हमने कहा था कि इनिशियली चार्ज जो है ना वो टाइम जीरो पे जीरो है। तो आप इसमें टाइम जीरो पुट करें, तो ये वाली जो टर्म है एक्सपोनेंट में, जब टाइम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी आप पावर में, और समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है। तो वन माइनस वन जीरो, तो टाइम जीरो पे आपके पास चार्ज ये जीरो मिल रहा है, एग्जैक्टली जीरो। और जब आपके पास काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, काफ़ी देर के लिए आपने कैपेसिटर के साथ बैटरी को अटैच किया हुआ है, तो ये वाली जो टर्म बन जाएगी आपके पास, आप इसे कह लें कि ये इन्फिनिट है, लेट से बहुत बड़ी है, इन्फिनिट है। तो ये माइनस इन्फिनिट हो गई क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया बैटरी से अटैच किया। तो ये बन जाएगा वन ओवर पावर माइनस में है, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, और ये इक्वल वन ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू होता है जीरो के। तो ये टर्म आपके पास जीरो, और सीधा आपके पास फार्मूला बनेगा ये क्यू इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन, ये मैक्सिमम चार्ज जितना कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। तो बिल्कुल वही इक्वेशन, वही कंडीशन हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि टाइम जीरो पे चार्ज जीरो, और टाइम जब काफ़ी देर के बाद जब बैटरी से कैपेसिटर को अटैच कर चुके होगे, तो चार्ज आपके पास जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी एग्जैक्टली हमें वही रिजल्ट दे रही है। तो आप इसको करंट के लिए भी चेक कर सकते हैं। ये करंट जब आप इसमें टाइम जीरो पुट करोगे, टाइम जीरो पुट करोगे तो ये वन हो जाएगी, और आप देखें ये वही आपको आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर मैक्सिमम करंट दे रहा है। और जब आप इसमें जो टाइम है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करोगे, तो आपके पास यहाँ करंट जीरो आएगा। इसको देखने का एक और तरीकाकार है, जो हमारे पास एक ये चीज़ है डिनोमिनेटर में है। एक्सपोनेंट में एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपके पास हमें चेक करना हो कि आप एक्सप्रेशन सही लिखा है नहीं लिखा है एक्सपोनेंट में, तो आप ये जो डायमेंशन एक्सपोनेंट में जो पावर आती है, ये एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होती है, e की पावर में जो वैल्यू होती है, इसकी डायमेंशन हमारे पास ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। ऊपर टाइम है तो नीचे भी टाइम होना चाहिए, तभी जाके एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास पावर में डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो इससे आप जो यूनिट भी यूज कर सकते हो कि ऊपर वाली क्वांटिटी के हमारे पास यहाँ पे अगर यूनिट्स टाइम के हैं, तो नीचे वाली क्वांटिटी के भी यूनिट्स टाइम में होने चाहिए, या फिर हैं अगर हमारी वैल्यूज सही हैं तो ये जो आर सी है इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट,
वो इसके यूनिट्स हैं टाइम के, या फिर आप ये जो सिंबल हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो है टाउ। तो टाइम कांस्टेंट टाउ रिप्रेजेंट्स टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द करंट डिक्रीजेस टू 1/e। तो जैसे जैसे चार्ज होता जाता है कैपेसिटर, और तो हमारे पास जो करंट है सर्किट में वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट जो बताता है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो आपके पास करंट होगा वो 1/एप्सिलॉन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि ये वैल्यू है, इसमें आप 1 टाइम कांस्टेंट पुट करें तो ये बन जाएगा ई एप्सिलॉन ओवर आर, एप्सिलॉन ओवर आर, और ई की पावर में बन जाएगा माइनस टाइम कांस्टेंट पुट किया मैंने एक, वो है 1 टाइम कांस्टेंट टी सी आर सी, और नीचे भी हमारे पास आर सी है, आर सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी एप्सिलॉन ई -1 डिवाइड बाय आर। तो ये देखिए मैक्सिमम करंट का जो डिक्रीज है हमारे पास कितना है, ई पावर -1। तो ये भी वही बात है, 1/e और ई पावर -1 एक ही बात है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपके पास करंट इतना डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम के कांस्टेंट के बाद आपके पास करंट इतना डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम के बाद आपके पास करंट इतना डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टर्म में आप आसानी से बात कर सकते हैं कि फलां टाइम कांस्टेंट के पास करंट कितना डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा केस है हमारे पास डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर का, और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में जो सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा आपके पास। तो बैटरी वहां से हटा ली गई है और सिर्फ हमने स्विच इसको कनेक्ट कर दिया इस वाली वायर को। तो अब जो कैपेसिटर में जितना चार्ज होगा वो अपनी जो एनर्जी डेसिपेट चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे आसानी से जा सकता है। तो ये इस तरह कैपेसिटर जो होगा डिस्चार्ज होगा। तो जितने हमने पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टोर किए हुए थे वो एक एक करके हमारे पास यहाँ पे इस प्लेट पे आते चले जाएंगे। और जो कुछ देर के बाद आपके पास जो कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप वन बाय वन सिनेरियो देखें तो हमारे पास जो टाइम जीरो पे इनिशियली जीरो, जब आपने जैसे ही स्विच को क्लोज किया है वो हमारे पास टाइम जीरो है। ठीक है, कैपेसिटर पे हमारे पास केस है कि इनिशियली फुली चार्ज है हमारे पास कैपेसिटर, और हमने इसको स्विच को अब क्लोज किया है। तो करंट इक्वल्स टू जीरो होगा पूरे कैपेसिटर में इनिशियली। अभी हमने सिर्फ स्विच को जोड़ा ही है, तो इमीडिएटली उसी टाइम पे टाइम हमारे पास जीरो हमने लिया है, और करंट हमारे पास उस वक्त जीरो होगा। अब आप सर्किट इसमें देख लें कि लूप रूल के मुताबिक हमारे पास क्या होगा। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, लेट से हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एंड अप हुए हम नेगेटिव प्लेट पे। तो -q/c ये हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये -IR इज इक्वल टू जीरो। तो क्लोज लूप इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे जीरो है। तो अब आप इसको रीअरेंज कर लो, और -q/c को उस तरफ ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, q/c आई की वैल्यू पुट कर दी dq/dt, करंट है हमारे पास, करंट का ये हमारे पास एक ये भी फार्मूला है, और इंस्टेंटेनियस करंट का। और इसको Q की जो टर्म है वो इस एक साइड पे ले आए, dq/q बच गया, और जो जो R यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया माइनस के साथ, तो dq/q और -dt/RC। अब आप अगर अभी इसे इंटीग्रेट करें, वो इंटीग्रेट यहाँ से करेंगे हम कि चार्ज इनिशियली मैक्सिमम था, इनिशियली फुली चार्ज था, तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है उस पर मैक्सिमम चार्ज आएगा। हम किसी भी चार्ज की किसी लेटर टाइम के लिए इतने टाइम के बाद ये इतना चार्ज रह जाएगा, तो उसके लिए हम देखना चाहते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। अगेन लिमिट्स कुछ इस तरह से हैं कि इनिशियली हमारे पास जो कैपेसिटर फुली चार्ज है, सर्टेन इतने टाइम के बाद चार्ज इतना रह जाएगा, ठीक है, स्मॉल क्यू। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, ये dq/q है, तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है। ये ऊपर हमारे पास जिसका डिफरेंशियल है वो वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, जिसे हम कहते हैं ये dx डिवाइड बाय x। इसकी हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log x। ठीक है, तो इसमें आप अपर लिमिट पुट करोगे तो वो q बन जाए, q है, और लोअर लिमिट हमारे पास कैपिटल q है, तो log q ओवर कैपिटल q। और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन सिर्फ dt पे है, तो आपके पास सिर्फ t आ जाएगा। अगेन इसका एक्सपोनेंट लोगे, एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंशियल है वो लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी। तो ये बच गया हमारे पास। तो
किया ये है, इससे एक्सपोनेंट लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ गई ये वैल्यू, और क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये किसी भी टाइम के लिए जब आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो और वो डिस्चार्ज हो रहा हो, तो कोई भी आप टाइम पुट करोगे तो आपको ये बताएगा कि इस वक्त जो मैक्सिमम चार्ज का इतने परसेंट हमारे पास चार्ज रह गई है। तो कि हम दोबारा मैं रिपीट कर दूं, चार्ज कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, और हमें ये इक्वेशन ये बता रही है कि आप जब उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है तो आप इसमें टाइम पुट करें, तो आपको ये बताएगा कि इतने टाइम के बाद मैक्सिमम चार्ज का इतने परसेंट चार्ज उस पर रह जाएगा। जैसे कि अगर आप टाइम जीरो पुट करते हो तो ये पावर जीरो, ई की पावर जीरो हो जाएगी, ई की पावर जीरो वन होता है, तो ये देखिए टाइम जीरो पे चार्ज आपके पास मैक्सिमम मिलेगा। इसी तरह आप टाइम कांस्टेंट की टर्म में बात कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट अगर मैं पुट करूं इसमें वन टाइम कांस्टेंट, तो मेरे पास आएगा ये ई पावर माइनस वन। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपके पास जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो आ जाएगा एम क्यू ओवर एफ ई, क्यू ओवर ई, और एक्सपोनेंट की वैल्यू आपको पता है वो होती है वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, 2.71। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्यू का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ये आ जाएगा करंट। तो डिस्चार्जिंग में हमारे पास करंट कुछ इस तरह से है, माइनस क्यू ओवर आर सी ई बार माइनस टी ओवर आर सी। और नेगेटिव जो करंट की वैल्यू है वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो करंट की अब जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, करंट की जो अब डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी जो कि चार्जिंग के दौरान थी। अगर हमारे पास चार्जिंग के दौरान जो करंट की डायरेक्शन ये थी, ये डायरेक्शन थी, क्या कहते हैं इसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो डिस्चार्जिंग के दौरान करंट की हमारे पास डायरेक्शन ये होगी। तो अब यहाँ से मैं समझ भी आता है कि पहले क्या हो रहा था, पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहे थे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस तरफ जा रहे थे, और जब आपके पास डिस्चार्जिंग हो रही है तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस तरफ ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में जो दोनों इक्वेशन है चार्ज की, वो आप फिजिकली इन इंट्यूशन से कि वो चार्ज इनिशियली ज़ीरो है या चार्ज इनिशियली मैक्सिमम है, इस इंट्यूशन से आप याद रख सकते हैं। और यही जो इक्वेशन है चार्जिंग की, चार्ज की चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में दोनों मुख्तलिफ है। जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो आप उसका सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास करंट की इक्वेशन भी आ जाएगी।